अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.7 इसके बकिया पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक पहली वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास पड़ा है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास पड़ी हुई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इन दोनों को मैंने सॉल्व करना है। तो जब x या y निकालना हो ना, किसी एक वैल्यू का सेम होना लाजमी है, चाहे वो x की वैल्यू का सेम होना लाजमी हो या y की। ऐसे आपने 8-9 क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे स्टूडेंट। यहाँ पे 5x² पड़ा है, क्यों ना इसको भी 5x² जैसा बना के ख़त्म कर देंगे और y का आंसर निकल आएगा। तो इसको कैसे 5x² जैसा बनाऊँ? 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 3x² पड़ा होता तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे, 5 चाहिए तो 5 के साथ। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को x² से किया तो 5x², 5 2 ज़ा 10, साथ में आ गया y² एंड 5 को 22 से किया तो 110। स्टूडेंट इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। चूँकि 1 से ही हमने इक्वेशन 3 बनाई, इसलिए 1 को अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। क्यों? यहाँ पे भी प्लस का 5x के, यहाँ पे भी प्लस का 5x के। तो स्टूडेंट अगर हम 5x के को ख़त्म करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 पड़ी है 5x² प्लस y² इक्वल 29 एंड इक्वेशन नंबर 3 पड़ी है 5x² प्लस 10y² एंड 110। स्टूडेंट आपने पढ़ा सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, मैंने सबके साइन बदल दिए। प्लस 5x² माइनस 5x² कट गया, y² में से माइनस 10y² किया तो माइनस 9y², 29 में से माइनस 110 किया तो स्टूडेंट माइनस का 81। यहाँ पे माइनस माइनस से कट गया, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो y² इक्वल आ गया 9। स्टूडेंट हम स्केयर में आंसर नहीं रखते, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। अंडर रूट स्केयर से कट गया तो 9 का जो रूट आएगा स्टूडेंट वो अपने पास आएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि आपको पता है रूट हमेशा 2 सॉल्यूशन देता है। तो स्टूडेंट रूट 2 सॉल्यूशन क्यों देता है, ये भी एक आप बात समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें 3 का स्केयर अगर मैं लूँ वो भी प्लस 9, माइनस 3 का स्केयर लूँ वो भी प्लस 9। तो जब कभी 9 का आप अंडर रूट लेंगे, आपको कैसे यकीन है कि ये मैंने प्लस का 3 ही इसका आंसर निकालना है? हो सकता है आप 9 का अंडर रूट लें, उसका आंसर माइनस 3 आ रहा हो। तो इसलिए स्टूडेंट चूँकि प्लस 3 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर दोनों 9 होता है, तो इसलिए जब कभी अंडर रूट 9 को सॉल्व करें तो प्लस माइनस 3 मतलब दोनों ही सोल्यूशन में लिखे जाते हैं। ये वजह है कि हम रूट को 2 टाइम लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अलबत्ता ये छोटा सा कंसेप्ट था। अच्छा, y स्टूडेंट अपने पास प्लस माइनस का 3 निकल चुका है। अब y की इन्हीं वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम x के भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेते हैं y की जगह y की वैल्यू लगाते हैं, x² तो आ गया वैसे ही 2। अब स्टूडेंट प्लस का 3 लगा के देख लें या माइनस का 3 लगा के देख लें, चूँकि इधर वैल्यू के ऊपर स्केयर पड़ा है तो आंसर एक ही आएगा, प्लस के 3 के साथ भी माइनस के 3 के साथ भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस 3 लगा के सोल्व कर लेता हूँ, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया x² प्लस स्टूडेंट 3 का स्केयर होता है 9, तो अगर मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया 18 एंड प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18, 22 में से 18 निकाला तो स्टूडेंट ये आ गया 4 का रूट ले लें, अंडर रूट स्क्वायर से गया तो 4 का आंसर आ गया प्लस माइनस 2। इसी तरह स्टूडेंट आपने देखा x के दोनों आंसर प्लस माइनस 2, y के दोनों आंसर प्लस माइनस 3। तो इसका स्टूडेंट जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई ईजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम सोल्व कर लेते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का।
स्टूडेंट यहाँ पे 4x² पड़ा है, 4 को 3 से करेंगे तो 12x², यहाँ पे 3 को 4 से करेंगे तो 12x²। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सेम बनेगा। तो क्यों ना हम ये काम करें, यहाँ पे 5y² पड़ा है, यहाँ पे खाली 5 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 5y² बनेगा। तो एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट। 3x² को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15x²। इसी तरह y² को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y²। और 14 को अगर स्टूडेंट मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा। आने वाली इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 में भी 5y² और इक्वेशन नंबर 3 में भी 5y²। तो दोनों के साइन देखें डिफरेंट है, डिफरेंट साइन पे ऐड हो सकता है और सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 पढ़ी स्टूडेंट 4x² माइनस 5y² इक्वल 6। इक्वेशन 3 पढ़ी 15x² प्लस 5y² इक्वल 70। स्टूडेंट एडिंग में साइन चेंज नहीं होता, इसीलिए तो हम माइनस प्लस में ऐड करते हैं। साइन चेंज नहीं होगा तो ये माइनस का 5y² प्लस का 5y² कट जाएगा। x² में अगर 15x² को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19x²। इसी तरह 70 में 6 जमा किए तो ये आगे 76। अब स्टूडेंट 19 का टेबल कहाँ तक काउंट करें? 19 1 ज़ा 19, 19 4 ज़ा 76। x² इक्वल आ गया 4। सब अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 4 का अंडर रूट आ गया प्लस माइनस का 2। तो x के स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे दो सोल्यूशन आ गए प्लस माइनस 2। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, 2 में, 3 में, तीनों ऑप्शन है। तो स्टूडेंट अगर मैं x की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो देखें हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़िए स्टूडेंट 4x² माइनस 5y² इक्वल 6। तो स्टूडेंट जहाँ पे x पड़ा है x की जगह 2 लगा लेते हैं। आप प्लस का 2 लगाएं या माइनस का 2 लगाएं, आंसर तो आपको पता है वही आएगा, क्योंकि +2 ने भी 4 ही आंसर देना, -2 ने भी +4। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 आ गया, वैसे 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 माइनस 5y² इक्वल 6। 4 4 ज़ा 16 माइनस 5y² इक्वल 6। स्टूडेंट प्लस का 16 उधर जाके माइनस का 16 माइनस 5y² आ गया, वैसे से 6 में से -16 गए -10, माइनस माइनस से कट गया, 5 एकम 5, 5 2 10, y² इक्वल आ गया 2। तो स्टूडेंट स्क्वायर में तो हमने आंसर नहीं रखना, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। तो y का आंसर आ गया हमारे पास प्लस माइनस √2। स्टूडेंट अपने पास x का जो सोल्यूशन आया था वो तो आया था +-2, जबकि y का आ गया प्लस माइनस √2। तो इस तरह अगर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा +-2 एंड +-√2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इंतहाई इजी था। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये सिमल्टेनियस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट तवज्जो फरमाएं 7x², 2y², 3y², 5y²। मतलब एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दूसरी जैसा तो कहीं पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ना ऐसा करे 7 को 2 से करे 14 एंड 2 को 7 से करे 14। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 के साथ कर लेते हैं। 2 को 7x² से किया तो स्टूडेंट ये आ गया 14x², 2 3 ज़ा 6y² एंड 2 4 ज़ा 8। आने वाली इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 को बाई किसके साथ, 7 के साथ, क्योंकि 7 के साथ करेंगे तो 14 बनेगा। तो 7 2 ज़ा
14x स्क्वायर, 7 5 ज़ा 35y स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49। ये जो आने वाली इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब आप नोटिस कर सकते हैं दोनों में 14x स्क्वायर पड़ा है। यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 पढ़ी है स्टूडेंट 14x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इक्वल 8। इक्वेशन नंबर 4 पढ़ी है 14x स्क्वायर प्लस 35y स्क्वायर इक्वल 49। अब स्टूडेंट हमें पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। 14x स्क्वायर में से माइनस 14x स्क्वायर किया तो ख़त्म, माइनस 35y स्क्वायर में माइनस 6y स्क्वायर किया तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस 41y स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट अगर 8 में से माइनस 49 किया तो ये भी बचेगा माइनस का 41। अब स्टूडेंट 41 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस से कट गया 41, 41 से कट गया 1, वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 1। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर से गया तो y के सोल्यूशन आ गए प्लस माइनस 1। ले स्टूडेंट y के सोल्यूशन तो अपने पास आ चुके हैं। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x के सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़ी है 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें y नज़र आएगा, y की जगह उसकी वैल्यू ये देखे y पड़ा, y की जगह अगर मैं 1 लगा दूँ, प्लस का 1 लगाओ या माइनस का 1 लगाओ आंसर सेम आएगा, इसलिए हम बस 1 को यहाँ पे लगा देते हैं। 7x स्क्वायर आ गया, वैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 इक्वल 4। स्टूडेंट माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, 4 में अगर 3 प्लस करूँ तो ये आ गया 7, 7 7 से कट गया 1 आ गया, x स्क्वायर इक्वल आ गया 1। अब स्क्वायर में हम आंसर नहीं रखते तो स्टूडेंट क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 1 का अंडर रूट आपको पता है 1 ही आता है, तो ये आ गया प्लस माइनस 1। इसका मतलब सोल्यूशन सेट में x की जगह भी प्लस माइनस 1, y की जगह भी प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट ये अपने पास सोल्यूशन सेट आ चुका। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 इंतहाई ईजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास पड़ी है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो काम होने लगा है, इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ के उसकी मिड टर्म ब्रेक किया करेंगे। उस मिड टर्म से जो हमें आंसर मिलेंगे वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके मज़ीद इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पढ़ी है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y का स्क्वायर इक्वल 0। मिड टर्म ब्रेक आपने पढ़ा है, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 को y स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर। 5 के एलसीएम लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो स्टूडेंट हमें 4 ही चाहिए था। पेयर तो हमें मिल गए, एक 5xy चाहिए और एक 1x चाहिए, क्योंकि 1xy में से 5xy में से अगर मैं 1xy माइनस करूंगा तो वो 4xy बचेगा। लास्ट वाली वैल्यू उठा के, वैसे मिड टर्म ब्रेक तो 10 क्लास के स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से आती होगी। इन दोनों में अगर देखूं तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 5y। स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो माइनस y कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 5y इक्वल आ गया 0। सेम वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं, x प्लस 5y 1 टाइम आ जाएगा, साथ ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 5y को इक्वल 0 एक दफ़ा लेता, x माइनस y को इक्वल 0 लेता, प्लस का 5y उधर जाके माइनस का 5y एंड माइनस का y उधर जाके प्लस का y। स्टूडेंट अपने पास x के 2 आंसर आ चुके हैं। x के ये 2 आंसर अब हमने पुट करने हैं इक्वेशन नंबर 1 में और वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़ी है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 3। x की जगह एक दफ़ा माइनस 5y पुट कर देता हूँ, बाहर वाला स्क्वायर उठा के वैसे आगे 2y स्क्वायर वैसे इक्वल 3, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 साथ में y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 3।
25 में 2 जमा किया तो स्टूडेंट 27 वाई स्क्वायर इक्वल 3। 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो वाई स्क्वायर का आंसर आ गया 1/9। स्क्वायर में आंसर नहीं रखते, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 1/3 प्लस माइनस का 1/3। अब स्टूडेंट वाई के हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं प्लस माइनस का 1/3। तो स्टूडेंट वाई की इन्हीं दोनों वैल्यू के पकड़ के अभी एक्स के आंसर भी हमें निकालने हैं। अभी एक्स के आंसर निकले नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे एक्स ये फाइंड हो चुका है। एक्स फाइंड तो हुआ है लेकिन वाई की टर्म में, यहाँ जब तक वाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे वो एक्स काउंट ही नहीं होगा। चले स्टूडेंट ये वाई के दोनों आंसर इधर एक्स में लगा के एक्स के आंसर तो मुकम्मल करें। इस एक्स को मुकम्मल करने के लिए एक्स को 2 टाइम फाइंड करना है, एक्स इक्वल -5y एंड एक्स इक्वल -5y। ये स्टूडेंट 2 टाइम लिखने का क्या मकसद है, एक दफ़ा y की जगह मैं प्लस का 1/3 लगा लेता हूँ। तो स्टूडेंट जब आप 5 1 ज़ा 5 करेंगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस का 5/3। अब आया एक्स का आंसर, देखे पहला एक्स वाई की शक्ल में था, अब का एक्स हमारे पास -5/3। इसी तरह स्टूडेंट एक काम और करते हैं, इस वाई की जगह माइनस का 1/3 लगा लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस का 5/3। तो देखें एक्स के दो आंसर आ गए, एक एक्स प्लस का 5/3, एक एक्स माइनस का 5/3। तो ये अभी 2x 2y के सॉल्यूशन आए। अभी इस x की वैल्यू को अगेन से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। स्टूडेंट परेशान नहीं होना, इसके 8 हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़िए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 3। अब की बात जो हमने x की वैल्यू लगानी है वो y है, तो इधर x की जगह लगा देते हैं y का स्क्वायर। 2y स्क्वायर वैसे इक्वल 3, 2y स्क्वायर 1y स्क्वायर स्टूडेंट ये हो गया 3y स्क्वायर इक्वल 3। 3 3 से कट गया 1 बचा, y स्क्वायर इक्वल आ गया 1, इनके अंडर रूट ले लेते हैं तो y का आंसर आ गया +-1। अब y की ये वैल्यू x की जगह पुट करते हैं, x इक्वल y की जगह स्टूडेंट लगा लेते हैं +-1। तो x के हमारे पास दो आंसर आए हैं तो y के भी दो आए हैं। अब स्टूडेंट एंड पे ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो देखिएगा। जब हमने y की जगह प्लस का 1/3 लगाया था, x का आंसर आया माइनस का 5/3। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 5/3, इसके साथ आया प्लस का 1/3, एक सॉल्यूशन। फिर बच्चों जब x का आंसर प्लस का 5/3 आया था तो तब हमने पुट किया था माइनस का 1/3। ले बच्चों दो सॉल्यूशन सेट, टोटल 4 आंसर। इसी तरह स्टूडेंट जब हम प्लस का 1 लगाएंगे y भी प्लस का 1, तो एक दफ़ा 1 1 प्लस का, और जब x माइनस का 1 था y भी माइनस का 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस का 1 y माइनस का 1। तो देखें सॉल्यूशन सेट, टोटल 8 सॉल्यूशन आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट यहाँ पे पकड़ लेते हैं, लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 पड़ी है 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 12y का स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 3 को -12 से किया तो -36, 12 3 ज़ा 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया 36 के स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 5 चाहिए 5 स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 गया तो 5, तो हमें पेयर मिल चुका है। मिड टर्म ब्रेक में हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, एक 9xy चाहिए और एक 4xy चाहिए। लास्ट वाली वैल्यू वैसे ही इक्वल 0, बड़ी वैल्यू माइनस इसके साथ और इसके साथ प्लस,
अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इन दोनों में एक 3 के टेबल पे आता है और एक x आता है, अंदर बचा x, 3 3 ज़ा 9, साथ में y। यहाँ पे स्टूडेंट 4 के टेबल पे और एक y आता है, अंदर बचा x, 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 12, एक y बाहर आ चुका है, एक y अंदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें सेम वैल्यू पड़ी है x माइनस 3y, इसको भी 1 टाइम, साथ में पड़ा है 3x प्लस 4y और साथ में ये आ गया। x माइनस 3y इक्वल 0 लहदा रखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल 0 लहदा रखेंगे। स्टूडेंट माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y एंड प्लस का 4y उधर जाके माइनस का 4y। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट अभी x के 2 आंसर आए। ये x के आंसर तो आए लेकिन सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि x देखे y की शक्ल में, x देखे y की शक्ल में। अभी मैं y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर लाके पुट करूंगा, फिर ये x के आंसर माने जाएंगे जो सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। तो इन्हीं में से स्टूडेंट x की वैल्यू पहले पकड़ता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x के सॉल्यूशन निकालता हूं। इक्वेशन 1 क्या स्टूडेंट हमारे पास पड़ी है, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पड़ी है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 26। x की वैल्यू एक दफ़ा 3y लगाने जा रहा हूँ, तो x की जगह 3y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे इक्वल 26। स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में आ गया y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 26 वैसे 3 9 ज़ा 27 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 26। 27 वाई में से स्टूडेंट एक वाई गया तो 26 वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 26। ये 26 से कट गया 1, वाई स्क्वायर इक्वल 1, अंडर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट, तो वाई के सोल्यूशन आ गया प्लस माइनस 1। स्टूडेंट ये जो वाई के 2 आंसर आए हैं ना, अब इसी x में, जिस x से y निकाला है उसी x में जाके y के दोनों आंसर पुट करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन सेट मुकम्मल 1 होगा। मतलब यहाँ पे x इक्वल 3y पकड़ लेते हैं। x आ गया वैसे 3, वैसे y की जगह स्टूडेंट प्लस माइनस 1 दोनों लगा दें तो x का आंसर आ गया प्लस माइनस 3। इसका मतलब x के दोनों आंसर प्लस माइनस 3 और y के दोनों आंसर प्लस माइनस 1। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमने x की जगह 3 लगाया तो स्टूडेंट y का आंसर माइनस 3, और जब हमने x की जगह 1 लगाया तो y का आंसर माइनस 3। मेन स्टूडेंट x दोनों प्लस माइनस 3 हैं, तो एक x का आंसर जब हम प्लस 3 पुट करेंगे, y की जगह स्टूडेंट जब 1 पुट करेंगे आंसर मिलेगा प्लस 3, तो 3 के साथ प्लस 1 और इसी तरह x माइनस 3 के साथ y माइनस 1। स्टूडेंट एक सॉल्यूशन सेट तो ये बन गया। अभी एक और हमें चाहिए, मतलब ये जो x की वैल्यू है, अभी मैंने दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करके ऐसे 2 आंसर मज़ीद निकालने हैं। एक आंसर को आप नोट कर लें, दूसरा मैं फिर आपको यहाँ पे ही फाइंड करके बताता हूँ। फाइनल जो आंसर है उसके लिए मैं ये सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3 1 एक निकला था, माइनस 3 माइनस 1 ये एक लहदा निकले, 4 आंसर तो ये आ गए। अभी स्टूडेंट मज़ीद 4 आंसर निकलेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैंने सिर्फ x की वैल्यू 3y के लिए ये आंसर पुट किए हैं। अभी x की वैल्यू 4/3y के लिए अभी मुझे निकालने हैं। चले मैं वो रेज करके मज़ीद इसके आंसर निकालता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगेन से लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पड़ी है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 26। x की जगह स्टूडेंट अब हम लगाएंगे माइनस 4/3y का होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे 26 भी वैसे। अब स्टूडेंट ये 3 तो आ गया वैसे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, साथ में वाई स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर वैसे 26। यहाँ पे स्टूडेंट कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ऊपर आ गया 16 वाई का स्क्वायर, नीचे आ गया 3 माइनस वाई स्क्वायर वैसे 26 भी वैसे। ये वाई स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। नीचे स्टूडेंट अपने पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 16 वाई स्क्वायर को 1 से किया तो 16 वाई स्क्वायर, 3 को वाई स्क्वायर से किया तो 3 वाई स्क्वायर इक्वल के बाद वाला 26 वैसे ही। 16 वाई स्क्वायर में से 3 वाई स्क्वायर निकाला तो स्टूडेंट ये 13 वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास।
और स्टूडेंट ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 26 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 13y का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई की बजाय यहाँ पे कटिंग ही कर दूँ, कटिंग कैसे, देखिए 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो यहाँ पे बच गया वाई स्क्वायर। 2 को 3 से किया, 2 3 ज़ा 6, अंडर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट, 6 के आंसर आ गए प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब x की इस वैल्यू को पकड़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, x की वैल्यू है -4/3 इंटू वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है y की जगह जब मैं एक दफ़ा प्लस का अंडर रूट 6 लगाता हूँ तो आंसर तो वही आ जाएगा स्टूडेंट अपने पास जो पड़ा है, और एक दफ़ा जब मैं माइनस का अंडर रूट 6 लगाता हूँ तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा -4/3, और माइनस का अंडर रूट 6 लगाने से ये माइनस माइनस प्लस 4/3 अंडर रूट 6 आ जाएगा। स्टूडेंट ये देखें x के दो मज़ीद सॉल्यूशन आ गए। अब इसका सॉल्यूशन सेट मैं बनाता हूँ, आपने तवज्जो रखनी है। देखें जब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, x जब माइनस में था, x की वैल्यू हमारे पास है -4/3 अंडर रूट 6। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू तब हमने क्या पुट की थी y की, यहाँ पे प्लस का अंडर रूट 6। और इसी तरह स्टूडेंट अगला सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, +4/3 अंडर रूट 6, इसके साथ लिखना पड़ेगा माइनस का अंडर रूट 6। तो लें स्टूडेंट ये अपने पास 8 सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर दिया हमने मुकम्मल तौर पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट बड़ी तवज्जो से समझने वाला क्वेश्चन है। अब ये पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे पास कटिंग होगी, एक्स वाई कट गया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बच जाएगा जो हमें तंग करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, इक्वल के बाद जो भी वैल्यू पड़ी है उनको हमने सेम बनाना है इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये वैल्यू 0 बन गई तो हमारे पास सोल्यूशन ये आ जाएगा। 5 को 3 से करूँगा तो 15, 3 को 5 से करूँगा तो 15। तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 के साथ। लो स्टूडेंट 3 को एक्स स्क्वायर से किया तो 3x स्क्वायर, 3 को एक्स वाई से किया तो 3xy, 3 को 5 से किया तो 3 5 ज़ा 15। आने वाली इक्वेशन को नाम देंगे 3 का। इसी तरह इधर भी स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5। 5 को वाई स्क्वायर से किया तो 5y स्क्वायर, 5 को एक्स वाई से किया तो 5xy, एंड 5 को 3 से किया तो 15। आने वाली इक्वेशन को नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 4 का। अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 पढ़ी है स्टूडेंट, 3x स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल 15। इक्वेशन 4 पढ़ी है हमारे पास 5y स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल 15। सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट हमें पता है साइन चेंज होते हैं। अब 3x स्क्वायर में से y स्क्वायर तो होता नहीं, तो इकट्ठा करके लिख देते हैं। 3x स्क्वायर में से -5y स्क्वायर किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, दोनों इकट्ठी आ जाएंगी। इसी तरह स्टूडेंट प्लस 3xy में से -5xy किया तो ये माइनस का 2xy बच गया। 15 में से -15 किया तो 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो स्टूडेंट इसकी मिड टर्म ब्रेक करके किसी भी क्वेश्चन में पुट करके अब हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6, -6 हमारे पास आ चुका है। अब स्टूडेंट पहले इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर को रखा पहले, ये -2xy को रख लेते हैं सेंटर में, और ये -5y स्क्वायर को लिख लेते हैं लास्ट पे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके। 3 5 ज़ा 15, -15 का x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 15 का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, ये आएगा 3 5 ज़ा
अब देखें हमें 2xy चाहिए, तो 5 में से 3 गया तो 2xy। तो अपने पास पेयर आ चुके हैं स्टूडेंट, इसके आपने तवज्जो रखनी है। क्या आएंगे 5xy एंड 3xy। तो स्टूडेंट जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस लगेगा और इसके साथ प्लस। अब हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक तो हो चुकी है। पहले पेयर में अगर आप नोटिस करें स्टूडेंट तो x कॉमन आएगा, अंदर बचा 3x माइनस 5y। सेकेंड पेयर में अगर देखें तो स्टूडेंट ये y सिर्फ कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 3x माइनस 5y इक्वल 0। मिड टर्म ब्रेक मुकम्मल। सेम वैल्यू जो है उसको हम लिख लेते हैं 1 टाइम 3x माइनस 5y, साथ में स्टूडेंट आ गया x प्लस वाई, इसको इक्वल रख लेते हैं 0। 3x माइनस 5y इक्वल 0 लैदा, x प्लस वाई इक्वल 0 लैदा। माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। x के दो सोल्यूशन, प्लस का y उधर जाके माइनस का y। बच्चों x के ये दो आंसर आ चुके हैं, इनको किसी भी इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे ना तो हमारे पास y के आंसर निकल आएंगे। तो अब मैं इनको पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं पहले हिस्से को अरेज कर देता हूँ और वहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करके y के आंसर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट x की वैल्यू जो है 5/3y मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास ये पड़ी है। x की जगह x की वैल्यू 5/3y का स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट ये x की जगह फिर 5/3y और साथ वाला y उठा के वैसे ही इक्वल 5। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, साथ में ये y स्क्वायर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 5/3 आ गया, वैसे y को y से किया तो y का स्क्वायर इक्वल 5। एलसीएम में देखें स्टूडेंट, एलसीएम में एक टेबल पे हो तो बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं 9। 9 का टेबल कहाँ तक काउंट करें, 9 है 1 तक, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 25y स्क्वायर को 1 से किया 25y से करें। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 9 आए 3 के साथ तो उस 3 को ऊपर करें, 3 5 15y का स्क्वायर इक्वल आ गया 5। लें स्टूडेंट 25y स्क्वायर में से 15y स्क्वायर जमा किया तो ये आ गया 40y का स्क्वायर। 9 नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 9 5 45, तो यहाँ पे स्टूडेंट 40 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 5 9 एंड 5 8। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास आंसर आ गया y स्क्वायर का आंसर आ गया 9/8। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो y स्क्वायर का आंसर है वो हमारे पास आ गया 9/8। अब स्क्वायर में तो हम आंसर नहीं रखते, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से मैं इतने हिस्से को अरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट y स्क्वायर बाय 9/8 दोनों का अंडर रूट लेते हैं, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया। 9 का अंडर रूट 3 होता है और 8 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये आ गया प्लस माइनस। ले स्टूडेंट y के ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब x पहले हमारे पास y की शक्ल में था, तो x का सोल्यूशन सेट निकालने के लिए x की वैल्यू लिखता हूँ 5/3y। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने नोटिस करना है जहाँ पे y आ रहा है y की जगह एक दफ़ा मुझे लगाना पड़ेगा 5/3, y की जगह एक दफ़ा मुझे प्लस का 3/2 अंडर रूट 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये 3 से कट गया, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 2 अंडर रूट 2, तो x का आंसर आ गया 5 2 अंडर रूट 2। इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा ना स्टूडेंट वो अपने पास बनेगा, y की जगह मैंने क्या लगाया था 3 2 अंडर रूट 2, x की वैल्यू आई 5 2 अंडर रूट 2, जबकि मैंने y क्या लगाया था 3 2 अंडर रूट 2। एक सोल्यूशन सेट आ गया। अभी भी स्टूडेंट मुझे x की वैल्यू लगानी है जो कि माइनस की शक्ल में है। अगेन मैं x को पकड़ लेता हूँ, x इक्वल 5/3y। एक दफ़ा मैं प्लस का 3/2 अंडर रूट 2 लगा चुका हूँ, अब मुझे माइनस का लगाना है 5/3y की जगह माइनस 3/2 अंडर रूट 2। 3 से कट गया तो स्टूडेंट ये आ गया 5 माइनस का 5 और नीचे आ गया 2 अंडर रूट 2। अब इसका भी एक दफ़ा सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। अभी ये x इक्वल माइनस वाई की वैल्यू हमें पुट करनी है।
तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा, एक्स की वैल्यू हमें क्या लगाई थी कि एक्स हमें मिला -5 टू √2, तो लगाया क्या था हमने माइनस का 3/2 √2। तो लें स्टूडेंट, अभी तक मेरे पास दो सोल्यूशन सेट यानी कि 4 सोल्यूशन आ गए हैं। तो इस सोल्यूशन सेट को मैं यहाँ पे संभाल के लिख लेता हूँ, -5 टू √2 -3 टू √2। 4 सोल्यूशन आ चुके हैं, अभी 4 सोल्यूशन हमें मज़ीद निकालने हैं। स्टूडेंट बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अभी ये 4 सोल्यूशन है। अभी तो हमें x की वैल्यू वो लगानी है -y। अभी तो मैं x की वैल्यू 5/3y लगा चुका हूँ ना। तो ये तो अभी 4 सोल्यूशन आए हैं। अभी देखें, मैं इरेज करता हूँ ये सारा और इसमें अगेन से सारी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट वो नीचे जो इसके 4 आंसर निकले वो तो मैं लिखे रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल -y। इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़ी है x² प्लस XY इक्वल 5। x की जगह स्टूडेंट हम -y लगा देते हैं, स्केयर वैसे, फिर x की जगह -y, फिर y वैसे इक्वल 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास माइनस के ऊपर इवन नंबर आ चुका है, ये प्लस का वाई स्केयर, प्लस माइनस y को y से किया, y स्केयर इक्वल आ गया 5, प्लस y स्केयर माइनस y स्केयर कट गया, 0 इक्वल 5। तो स्टूडेंट इसका तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं आ रहा हमारे पास। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके जो आंसर आए थे ये ही आएंगे स्टूडेंट, ये जो मैं पहले आपको निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन ही आगे पॉसिबल नहीं। तो सोल्यूशन सेट में स्टूडेंट आपने बस ये पहले 4 आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को तवज्जो से समझिएगा, बहुत ही गंदे क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन में आपने याद रखना है, इक्वल के बाद 0 बनाना है, इक्वल के बाद 0। 7 को 2 से करेंगे 14, 2 को 7 से करेंगे 14, तो 14 में से 14 माइनस किया तो 0, सब्ट्रैक्ट बाद में कर देंगे। पहला मकसद है हमारा मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे, इक्वेशन 1 को करेंगे किसके, 7 2 ज़ा 14 बाई 2 के साथ। तो स्टूडेंट ये आ गया 2x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4xy एंड 2 7 ज़ा 14। आने वाली इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह स्टूडेंट 2 7 ज़ा 14 तो इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 7। 7 को xy से किया तो 7xy, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14। आने वाली इक्वेशन को स्टूडेंट नाम देंगे 4 का। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 पढ़िए स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल 14, जबकि इक्वेशन 4 पढ़ी है 7xy प्लस 21y का स्क्वायर इक्वल 14। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने तवज्जो रखनी है, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे 7x स्क्वायर लिखा 7xy है। सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। ये पहला 2x स्क्वायर तो आ गया वैसे ही, माइनस का 4xy माइनस का 7xy माइनस का 11xy और लास्ट पे माइनस का 21y स्क्वायर आ गया वैसे, 14 कट गया, इधर बच गया 0। अब ये जो वैल्यू बच गया स्टूडेंट इसकी हमें करनी है मिड टर्म ब्रेक। पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, -21 को 2 से किया -42x स्क्वायर बाय स्क्वायर। 42 के एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 11 बनाना है स्टूडेंट हमें। तो यहाँ पे देखिए रैंडम पेयर बनेंगे, 2 7 ज़ा 14, 14 में से 3 निकाला तो 11। तो इसके जो पेयर बनेंगे स्टूडेंट वो अपने पास बनेंगे 14 और 3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर आ गया वैसे ही, यहाँ पे 14xy एंड 3xy, लास्ट वाला भी -21y स्क्वायर वैसे, चूँकि ये वैल्यू माइनस बड़े के साथ और इसके साथ प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 का पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं।
पहले पेयर में 2 के टेबल पे और एक x आ रहा है, अंदर बचा x माइनस 7y। यहाँ पे स्टूडेंट 3 के टेबल पे y आ रहा है, अंदर बचा x माइनस 7y। तो जो सेम होता है उसको 1 टाइम लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया x माइनस 7y, साथ आ गया 2x प्लस 3y इक्वल 0। एक दफ़ा स्टूडेंट x माइनस 7y इक्वल 0 लिखूँगा, एक दफ़ा 2x प्लस 3y इक्वल 0। माइनस का 7y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7y, और इसी तरह प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। x के ये दो आंसर हैं, इससे हमें आगे हेल्प मिलेगी y निकालने के लिए। तो स्टूडेंट पहले मैं x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़िए स्टूडेंट अपने पास x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 7। x की जगह अगर मैं 7y का स्क्वायर लिखूँ और आगे 2 ऐसे, फिर x की जगह 7y और फिर आगे y इक्वल 7। 7 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 49y स्क्वायर, 2 7 ज़ा 14, y को y से किया y स्क्वायर इक्वल आ गया 7। यहाँ पे स्टूडेंट तवज्जो करें, 49 में से अगर मैं 14y स्क्वायर निकालूँ तो ये मेरे पास बचेगा 35y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मज़ीद हिस्से को मैं यहाँ रेज करके लिखने लगा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। तो स्टूडेंट 49y स्क्वायर में से माइनस 14y किया तो ये आ गया 35y का स्क्वायर इक्वल के बाद पड़ा है 7। 35 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। वाई स्क्वायर आ गया 1/5। इसका अगर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, जबकि 5 का अंडर रूट पड़ा रहेगा प्लस माइनस। अब वाई के दो आंसर आ चुके हैं। अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू को पकड़ते हैं। एक्स इक्वल 7y 1 टाइम, एक्स इक्वल 7y 2 टाइम। एक दफ़ा आपको पता है y की जगह लगाएंगे प्लस का 1/√5, और एक दफ़ा स्टूडेंट y की जगह लगाएंगे माइनस का 1/√5। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7 1 ज़ा 7/√5 एक्स का आंसर, 7 को -1 से किया -7/√5 एक्स का आंसर। एक्स के दो आंसर हैं तो ऊपर y के भी दो आंसर हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? जब x का आंसर प्लस का 7/√5 था तो y का आंसर भी प्लस का 1/√5 था। इसी तरह स्टूडेंट जब x का आंसर माइनस का 7/√5 था तो y का आंसर भी माइनस का √5 था। दो हमारे पास सोल्यूशन सेट और 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। अब स्टूडेंट अभी मैंने एक दफ़ा x की वैल्यू पुट की है, अभी मुझे एक और x की वैल्यू पुट करनी है, तो तवज्जो फरमाइएगा। अब स्टूडेंट इतने हिस्से को मैं रेज करता हूँ और आपको नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट x की वैल्यू स्टूडेंट आपके सामने पड़ी हुई है, जो कि x इक्वल -3y डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू है -3/2y। इसको अब हमने पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़िए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 7। एक्स की जगह स्टूडेंट -3/2y का स्क्वायर, -2 ऐसे एक्स की जगह फिर -3/2y, और स्टूडेंट लास्ट पे जो इक्वल के बाद 7 पड़ा है इसको उठा के वैसे -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4 और आगे y का स्क्वायर। स्टूडेंट ये 2 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक y लगाना भूल गया, y को y से किया तो 3y का स्क्वायर इक्वल 7। नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम में स्टूडेंट नीचे आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 9y स्क्वायर को 1 से किया 9y स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12y स्क्वायर इक्वल आ गया 7। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 9y स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इक्वल 7 4 7 ज़ा 28। स्टूडेंट 12y स्क्वायर में से अगर 9y स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये आ गया 21y स्क्वायर इक्वल 28। 21 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 7 के टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, स्टूडेंट कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा, ये आ गया 4/3। इसका अब हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो 4 का अंडर रूट 2, जबकि 3 के ऊपर पड़ा रहेगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट। स्टूडेंट आपने देखा y के भी दो आंसर आ चुके हैं।
अब ये जो y के दो आंसर आ चुके हैं, x की वैल्यू पे जाके लगाने। x की वैल्यू क्या पड़ी है, -3/2y। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें -3/2 आ गया। वैसे y की जगह क्या लगाऊं, प्लस का 2/√3। यहाँ पे स्टूडेंट -3, ये 2 से कट गया, ऊपर आ गया -3/√3। इसका मतलब x का आंसर आया -3/√3। तो स्टूडेंट तब y का आंसर क्या बनेगा तो y का आंसर हमारे पास बनेगा, तो स्टूडेंट हमारे पास जब x आया -3/√3 तो y था प्लस का 2/√3, एक सॉल्यूशन। तो इसी तरह स्टूडेंट जब मेरे पास माइनस का x आएगा प्लस का 3/√3 तो y होगा माइनस का 2/√3। तो देखें स्टूडेंट कितने लंबे क्वेश्चन, 8 सॉल्यूशन, 4 तो सॉल्यूशन सेट है और 8 इसके सॉल्यूशन हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आपको भी ये क्वेश्चन बहुत बुरे लगे होंगे। तो 2.7 मुकम्मल हो चुकी है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।